दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ वस्ती यूरोप के एक ऐसे मुल्क में जिसके तरफ में समंदर नहीं बल्कि एक ज़मीन बंद मुल्क है। यानी आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ हंगरी की सरजमीन पर, जिसे हंगरियन ज़ुबान में मागियारुरेसिक और उर्दू में मजारिस्तान कहा जाता है। हंगरी के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो हंगरी ही वो मुल्क है जहाँ 2007 को इस मुल्क के दारुलकुमत में पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर तकरीबन 6400 जोड़ों ने एक वक्त में एक दूसरे को किस किया था, जिसकी वजह से इनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। हंगरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें नंबर पर आता है, जहाँ पर 8 साल 1 लाख में से 22 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। जबकि इस मामले में पहले नंबर पर आने वाला मुल्क श्रीलंका है, जहाँ पर 8 साल 1 लाख में से 35 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 117 है, यानी पाकिस्तान में हर साल 1 लाख में से सिर्फ 2 अफराद खुदकुशी करते हैं। हंगरी की आबादी में 80% हंगरियन लोग हैं, 3.1% रोमानी लोग, 1.3% जर्मन लोग, जबकि बाकी 15.4% ऐसे लोग हैं जिनकी नस्ल को आज तक वाज़ेह नहीं किया गया। नंबर 96 को हंगरियन लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि 895 ईस्वी में कायम होने वाली पहली हंगरियन सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी, मगर वो इसको भी 896 ईस्वी में मानते हैं। 896 में पहली हंगरियन सालगिरह मनाई गई थी। हंगरी के दारुलकुमत बुडापेस्ट में कोई भी इमारत ऐसी नहीं जो कि 96 मीटर से ज़्यादा की हो, सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग 96 मीटर बुलंद है। एक मज़े की बात यह भी है कि हंगरी का कौमी तराना भी 96 सेकंड्स में पढ़ाया गया है। दोस्तों हंगरियन लोग जब भी अपने आप को मुतारफ़ करवाने के लिए अपना नाम शो करवाते हैं तो अपना सेकंड नेम पहले लिखते हैं, जबकि फर्स्ट नेम बाद में। मैकडोनल्ड वो पहला गैर मुल्की फास्ट फूड रेस्टोरेंट था जिसने 1996 में ब्रांच कायम की थी। हंगरियन पार्लियामेंट 1996 में हंगरी की सालगिरह पर तमीर किया गया था। इस इमारत में 691 कमरे हैं, 96 मीटर्स इमारत की लंबाई है, 20 किलोमीटर तक सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत को बनाने में 40 किलो खालिस सोना भी लगाया गया था। ये लंदन की वेस्टमिनिस्टर और रोमानिया की पार्लियामेंट के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। हंगरियन लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों में शुमार होते हैं। हंगरियन लोग हर साल अपनी आमदनी में से 38.3% सरकारी खजाने की नज़र कर देते हैं। हंगरी ने अब तक 13 नोबेल प्राइज़ जीत रखे हैं। US, रशिया, UK, फ्रांस और इटली वाहद ममालिक हैं जिन्होंने हंगरी से ज़्यादा समर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। समर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली 211 टीमों में हंगरी 9वें नंबर पर आता है। हंगरी ने अब तक 448 गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। हंगरी यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद चौथा सबसे पहला कायम होने वाला मुल्क था। हंगरी में वालिदैन को अपने बच्चे का नाम हंगरी हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा नामों में से ही रखना पड़ता है। अगर कोई वालिदैन अलग नाम रखना चाहे तो इन्हें ये नाम कायम करदा एक इदारे में से बाज़रिया दरख्वास्त कबूल करवाना पड़ता है। हंगरी में वाक़या लेक ब्लाडोन यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी, जबकि वस्ती यूरोप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। दरियाए डनूब और दरियाए टिसीज़ा 2 ऐसे दरिया हैं जो हंगरी समेत करीबी कई ममालिक को सराब करते हैं। हंगरी को चारों तरफ से ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन और क्रोएशिया जैसे ममालिक ने घेर रखा है। हंगरी का कॉलिंग कोड प्लस 3600 डोमेन नेम .hu है। अमेरिकी करेंसी को हंगरियन फोरेंट कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी से भी कमतर समझी जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 2.19 हंगरियन फोरेंट आ जाएंगे, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में आने वाले फोरेंट की तादाद 3.89 है। हंगरी वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे, जबकि इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। हंगरी पाकिस्तान से 4621 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान से हंगरी जाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं, वो भी सूरत में कि अगर रास्ते में कोई स्टे ना हो। हंगरी की कौमी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हंगरियन ज़ुबान को हासिल है। ये वही ज़ुबान है जिसको मजारिस्तानी ज़ुबान भी कहा जाता है। इस ज़ुबान को दुनिया भर में 1,30,00,000 से ज़्यादा अफराद इस्तेमाल करते हैं। यह यूरोपीय यूनियन की 24 ऑफिशियल ज़ुबानों में से एक है और ये ज़ुबान यूरोप की 13वीं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है। हंगरी की 99% आबादी इसी ज़ुबान का पहली ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करती है। हंगरी की 16% आबादी ऐसी है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का भी सही तरह से इस्तेमाल करना जानती है। मसीहत हंगरी का सबसे बड़ा मज़हब है। हंगरी की 37.1% आबादी मसीहत के फ़िरके कैथोलिक से तल्लुक़ रखती है, 1.8% यूनानी कैथोलिक से, 11.6% आबादी मसीहत के फ़िरके कॉन्वेंट से, 2.2% मैथुरेस से और 1.5% ऐसे हैं जो नाउज़ुबिल्लाह खुदा के वजूद पर ही यकीन नहीं रखते, और बाकी ऐसे हैं जो बाद में उस्मानियों के दौर में अरब से आए थे, और कुछ ऐसे भी हैं जो उस्मानियों के दौर में मुसलमान हुए थे। मुसलमानों की अक्सरियत इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि मुसलमानों को इनके हुकूक नहीं दिए जाते। इनको डर है कि अगर हमने मुसलमानों की तादाद वाज़ेह कर दी
तो कहीं ये लोग दूसरों को साथ मिलाकर हम लोगों पर गालिब ना जाएं। यही वजह है कि हंगरी में मुसलमानों की तादाद ज़ाहिर नहीं की जाती। दोस्तों, हंगरी में इंसानी ज़िंदगी के आसार 4000 कबल मसीह के मिलते हैं। पहली रूमी सल्तनत के दौरान हंगरी का कुछ हिस्सा रूमी सल्तनत में भी आया था, जिसे रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद किसी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया गया। हंगरी में पहली बार किसी सल्तनत की बुनियाद 1895 ईस्वी में रखी गई थी। इस सल्तनत को प्रिंसिपैलिटी ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। 1366 से 1526 तक के अरसे के दौरान सल्तनत उस्मानिया की तरफ से इन ममालिक को फतह करने के लिए कई बार जंगें लड़ी गईं। आखिरकार उस्मानियों ने सिते को अपने कब्जे में कर लिया और 1541 में यहाँ अटामन हंगरी की बुनियाद रखी गई। यह रियासत 1699 में अपना वजूद बरकरार रख सकी। फिर कई छोटी रियासतें बनी और कई इनकलाब आए। फिर आखिर 1848 के इनकलाब के बाद एक बड़ी तब्दीली ये रूनुमा हुई कि इस ज़माने की एक ताकत ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी को इत्तेहाद करना पड़ा। 1867 ईस्वी से पहली जंग अज़ीम के अख्ताम तक इस रियासत को ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम दिया गया। 1918 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी रियासत का खात्मा हुआ तो पहली बार हंगरी एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। खुद मुख्तारी के एक साल बाद यानी 1919 में हंगरी को सोवियत के साथ इश्तराक करना पड़ा और इस रियासत का नया नाम हंगरियन सोवियत खुद मुख्तारी दे दिया गया। सिर्फ एक साल के इश्तराक के बाद दोबारा किंगडम ऑफ हंगरी का क़याम अमल में आया। 1956 में हंगरी इनकलाब के बाद मुल्की कानून में काफ़ी तब्दीलियाँ की गईं। 21 अक्टूबर 1979 को सोवियत यूनियन के खात्मे के आगाज़ में ही तीसरी हंगरी जमहूरिया की बुनियाद रखी गई और इस मुल्क का नाम हंगरी कर दिया गया। 1 मई 2004 को हंगरी को बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन की रुकनीत भी हासिल हो गई। दोस्तों, हंगरी यानी मजारिस्तान कुल 93,030 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मुल्क है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 108वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि इस मुल्क की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी 97,70,000 अफराद थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दुनिया भर में 51वां नंबर हासिल है। बुडापेस्ट हंगरी का दारुलहुकूमत है। ये शहर दारुलहुकूमत होने के अलावा हंगरी का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। इस शहर की आबादी 17,08,000 अफराद है, जो इसे आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का 10वां बड़ा शहर बनाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।